अगर अंग्रेजी में भाषण दिया करते थे तब क्या कहेंगे? इन इंग्लिश कर देंगे। अगर तमिल में भाषण दिया करते थे तो इन तमिल कर देंगे। इंग्लिश में करते थे तो इन इंग्लिश कर देंगे। क्योंकि जिस भाषा में भाषण दिया करते थे बस उस लैंग्वेज का नाम यहाँ लिख देंगे। जैसे मोदी जी इंग्लिश में भाषण दिया करते थे तो यहाँ क्या कर देंगे? मिस्टर मोदी कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू? मिस्टर मोदी यूज टू डिलीवर ए स्पीच इन इंग्लिश। योगी जी भोजपुरी में भाषण दिया करते थे तो क्या कहेंगे? मिस्टर योगी यूज टू डिलीवर ए स्पीच इन भोजपुरी। एकदम आसान है बाबू, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप प्रैक्टिस कीजिए। आप नोटबुक लीजिए और नोटबुक पर बनाइए कि लालू जी भोजपुरी में भाषण दिया करते थे, मोदी जी इंग्लिश में भाषण दिया करते थे, हम लोग यहाँ क्रिकेट खेला करते थे, हम लोग यहाँ बैठा करते थे, हम लोग यहाँ भूजा खाया करते थे स्कूल के ज़माने में, हम लोग यहाँ चाय पिया करते थे कॉलेज के ज़माने में, जब हम लोग यूपीएससी का तैयारी करते थे, जब हम लोग बीपीएससी का तैयारी करते थे। तो इस तरह का सेंटेंस आप जो है नोटबुक पर लिखिए और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, और एक बात मैं आपको बता दूं बाबू कि मैं आप लोग को क्या पढ़ा रहा हूं बाबू? मैं आप लोग को यूज टू का प्रयोग पढ़ा रहा हूं। और ये सेम चैप्टर मैं बुक में भी लिखा हूं, वहाँ भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाया हूँ जिससे आपको डेली लाइफ में मदद मिलेगा, डेली इंग्लिश स्पीकिंग में मदद मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उधर आपको मूव करूँ। ओके, ध्यान देना है बाबू। क्या लिखा हूँ यहाँ पर? यूज्ड टू प्लस V1। सेंटेंस क्या है? गांधी जी पैदल घूमा करते थे। मैं अभी बता रहा ना कि मेरे दादाजी घूमा करते थे, मेरे दादाजी पैदल घूमा करते थे। तो यहां करें कि गांधी जी पैदल घूमा करते थे तो क्या कहेंगे? गांधी जी यूज्ड टू मूव ऑन फुट। ऑन फुट मतलब होता है पैदल। इसको एक तरह से और मैंने बनाया है कि गांधी जी मूव्ड ऑन फुट, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस ऑलरेडी आदत का बोध कराता है। सिंपल पास्ट टेंस से ऑलरेडी आदत का बोध होता है, हैबिट का बोध होता है। मैंने बताया था आप लोग को, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस डायरेक्ट बना दिया गया है और यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है। दोनों का जो है सेम हिंदी अर्थ निकलेगा। ओके, घबराना नहीं है। करे कि मैं सुबह में टहला करता था, कहे कि मैं सुबह में दौड़ा करता था, मैं सुबह में चाय पिया करता था। तो करे कि मैं सुबह में टहला करता था, क्या कहेंगे बाबू? आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, या आई वॉकड इन द मॉर्निंग। डायरेक्ट बनाएंगे तो आई वॉकड कह देंगे सिंपल पास्ट टेंस में। ध्यान देना है बाबू। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि वे लोग अंग्रेजी में बात किया करते थे। अंग्रेज लोग क्या करते थे? अंग्रेजी में बात किया करते थे। हिंदुस्तानियों को समझ में नहीं आता था, हमारे ही खिलाफ, मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तानियों के सामने वो षड्यंत्र रचते थे, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल पाता था। पता है क्यों? क्योंकि हमें अंग्रेजी नहीं आती थी, हम लोग उनकी भाषा नहीं समझ पाते थे। वजह यही है कि राजा राम मोहन राय ने लोगों को जागरूक किए, कहे कि इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश समझो, तब जाके अंग्रेजों के प्रति तुम्हें गुस्सा आएगा कि अंग्रेज तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, कितनी बैड पॉलिसी है अंग्रेजों का इंडिया के प्रति, हमारे प्रति कितना वो नफरत करते हैं। ये कब समझोगे? जब इंग्लिश लैंग्वेज समझने लगोगे। तो राजा राम मोहन राय ने जागरूक करना शुरू किया, गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक किए कि इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश समझिए। तब हिंदुस्तानियों को लगा कि अंग्रेजों को तो बहुत गंदी पॉलिसी है, बहुत गंदी सोच है हिंदुस्तानियों के बारे में। तब जो है जाकर अंग्रेजों के प्रति इन लोग का क्या हुआ? गुस्सा फूटा। ओके, ध्यान देना बाबू। वे लोग अंग्रेजी में बात किया करते थे तो क्या कहेंगे? दे यूज टू टॉक इन इंग्लिश, या दे टॉक्ड इन इंग्लिश। अगला सेंटेंस ध्यान देना है बाबू। छोटा छोटा सेंटेंस मैंने बनाया है यहां बाबू। जैसे वे शराब पिया करते थे तो क्या कहेंगे? दे यूज टू ड्रिंक वाइन भी लिख सकते हैं,
चूंकि ड्रिंक का मतलब ही होता है शराब पीना, इसलिए यहाँ पर वाइन को जो है क्या किया है, ब्रैकेट कर दिया गया है। तो क्या कहेंगे, दे ड्रिंक वाइन, अगर डायरेक्ट बनाना होगा तब। उसके बाद करें कि चंदन सिगरेट पिया करता था। चंदन किसी लड़के का नाम है। हो सकता है कि आप कहना चाहते हैं कि आपके दादाजी सिगरेट पिया करते थे, आपके दादाजी शराब पिया करते थे, वह उल्टा सीधा बोला करता था। ये सारे सेंटेंसेस इसी पर बनेगा, यूज टू की मदद से बनेगा बाबू। तो क्या कहेंगे, चंदन यूज टू स्मोक, सिगरेट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि स्मोक का मतलब ही होता है धूम्रपान करना। ओके, कहेंगे चंदन स्मोक्ड सिगरेट, अगर डायरेक्ट बनाना होगा सिंपल पास्ट में तब नीचे वाले सेंटेंस को यूज करेंगे। करें कि मेरी दादी चाय पिया करती थी, मेरे दादाजी चाय पिया करते थे, मेरे परिवार के सब लोग चाय पिया करता था। ओके, तो कहेंगे मेरी दादी चाय पिया करती थी, तो क्या कहेंगे, माई ग्रैंड मदर यूज टू टेक टी, या माई ग्रैंड मदर टुक टी, सिंपल पास्ट टेंस पर ये डायरेक्ट बन गया। करे कि रेखा सबको गाली दिया करती थी, ये सेंटेंस मैंने बनाया भी था कि वह सबको गाली दिया करती थी, वह सबका बेइज्जती किया करता था। तो ये सारे सेंटेंसेस जो है इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा, आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं बता रहा था कि नोटबुक लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि गांधी जी पैदल चला करते थे, गांधी जी गांव गांव घूमा करते थे आज़ादी के लिए। ये सारा सेंटेंस लिखिए हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, और जहाँ कहीं दिक्कत हो डायरेक्ट मेरे पास कॉल कीजिए या कमेंट कीजिए, मैं आपका हेल्प करूँगा। ओके, तो क्या कहेंगे, रेखा यूज टू एब्यूज ऑल, या डायरेक्ट बनाएंगे तो कहेंगे रेखा एब्यूज्ड ऑल। ध्यान दीजिए, सेंटेंस नंबर 8 क्या कह रहा है कि मेरे भैया सुबह में दौड़ा करते थे। हो सकता है कहें कि मेरे पापा सुबह में दौड़ा करते थे, मेरे पापा सुबह में योगा किया करते थे, वह सुबह में टहला करता था। ये सारे सेंटेंसेस इस पर बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ बाबू, आप नोटबुक पर लिखिए सेंटेंस और इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, और जहाँ कहीं दिक्कत हो हमसे पूछिए, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और उस वक्त तक मैं आपको हेल्प करूँगा जिस वक्त तक आप इंग्लिश में एक्सपर्ट ना हो जाए। ओके, तो क्या कहेंगे बाबू, माई इल्डर ब्रदर यूज्ड टू रन इन द मॉर्निंग, या माई इल्डर ब्रदर रेन इन द मॉर्निंग। रन का सेकंड फॉर्म होता है बाबू रेन। ये डायरेक्ट बना दिया हमने सिंपल पास्ट टेंस में। अगला सेंटेंस कर रहा है कि गांव वाले सच बोला करते थे। कहते हैं ना कि वे लोग सच बोला करते थे, गरीब लोग सच बोला करते थे, अमीर लोग झूठ बोला करते थे, वे लोग लोगों को फंसाया करते थे, अंग्रेज हिंदू मुस्लिम को बांटा करते थे, डिवाइड एंड रूल। और आज के नेता क्या करते हैं, तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, दलित और महादलित के नाम पर बांटा करते हैं। ये प्रेजेंट टेंस का हैबिट हो गया, समझ लीजिए। और मैं आपको पास्ट टेंस के हैबिट की बात बता रहा हूँ, आदत की बात बता रहा हूँ कि अंग्रेजों ने क्या किया, तो जात पात पर नहीं बल्कि मजहब के नाम पर 2 पार्ट में हिंदुस्तान को बांट दिया, जिसका नतीजा हिंदुस्तान और पाकिस्तान निकला। बहरहाल सेंटेंस पर ध्यान दीजिए कि गांव वाले सच बोला करते थे, तो क्या कहेंगे, द विलेजर्स यूज टू स्पीक द ट्रूथ, या डायरेक्ट बनाएंगे तो कहेंगे द विलेजर्स स्पोक द ट्रूथ। लास्ट सेंटेंस ध्यान दीजिए बाबू, लास्ट सेंटेंस पर जैसे कह रहे कि जयराम रात में टीवी देखा करता था। कहते हैं ना कि मेरे पास दिन में टाइम नहीं मिलता था, तो मैं रात में टीवी देखा करता था, मैं रात में न्यूज़ सुना करता था, मैं रात में पढ़ा करता था, मैं रात में खत लिखा करता था, वह रात रात भर मोबाइल से बात किया करता था। ये सारा सेंटेंस बनेगा बाबू। कहना हो कि वो आशिक इतना बड़ा था कि रात रात भर जो है बात किया करता था अपने महबूबा से, अपने होने वाली मंगेतर से। ये आपके ऊपर निर्भर करता है बाबू किस तरह का सेंटेंस आप यूज कर रहे हो। आपको रास्ता पता चल गया है, चलना तुम्हारा काम है। जैसे मैं रात रात भर बात किया करता था,
वह रात रात भर बात किया करती थी, तो रात रात भर का अंग्रेजी क्या होगा? थ्रू आउट द नाइट, याद रखिएगा। ओके, क्या कहेंगे? जयराम यूज्ड टू वॉच द टीवी एट नाइट, मतलब रात में। या डायरेक्ट बनाएंगे तो कहेंगे जयराम वॉच्ड द टीवी एट नाइट। ओके, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नोटबुक पर लीजिए और नोटबुक पर ऊपर ही लिखिए यूज्ड टू, और उसके बाद हिंदी सेंटेंस लिखिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, या डायरेक्ट बनाते जाइए कि ही यूज्ड टू ड्रिंक, ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, इस तरह के सेंटेंसेस बनाइए। या बने कि लालू जी यूज्ड टू स्पीक भोजपुरी, मोदी जी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, इस तरह के सेंटेंसेस बनाइए। ओके, और घड़ी इशारा कर रही है, कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेना चाहूँगा एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.